जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय भर्ती 2024। जी हां साथियों, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती निकली है, जिसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, हेल्पर और भी तुम्हारे जो भी पद हैं आपको दिख रहे होंगे, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय परिचर, हेल्पर, ये तमाम पद जो हैं ये निकल रहे हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, पूरी जानकारी को समझाएंगे आपको अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। देखो, ये है तुम्हारी राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय भर्ती 2024 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती है साथियों, यानी कि पढ़ाने वालों की भर्ती नहीं है। जो पढ़ाई का काम करेंगे उनकी भर्ती नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें पढ़ाना नहीं है आपको। ठीक है जी। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय परिचर, हेल्पर आदि की भर्ती है। 10वीं 12वीं स्नातक पास जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक वाले अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चर्चा करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा और सारी चीजें क्लियर करूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। चल भाई चल, फटाफट चल। ये रहा नॉन टीचिंग स्टाफ का नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, ये आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। ये लो, ये है तुम्हारा राजधानी कॉलेज का। ठीक है जी, राजधानी कॉलेज, राजा गार्डन, न्यू दिल्ली 110015 पिन कोड नंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 13 सितंबर 2024 को ये जारी हुआ है साथियों। तो ये फॉर्म भी शुरू कब हुए हैं? 13 सितंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी साहब? वो रहेगी 3 अक्टूबर 2024। ठीक है साहब, 3 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 3 अक्टूबर के बाद में फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी, जो मैं पहले ही बता देता हूं आपको। ठीक है साहब, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन इस वेबसाइट के थ्रू, आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, ये जो इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है इसके थ्रू आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि ई मित्र के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन है। नेम ऑफ द पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि साथियों इसमें अधिकारी का पद है। पे लेवल 10 इसको आपका वेतन मिलेगा। इसमें एक पद है। 18 से 35 साल एज है साथियों, अपर एज लिमिट। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन में तो साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद एट लेस्ट 55% ऑफ मार्क्स, यानी कि आप साथियों अगर मास्टर डिग्री हैं, एमए हैं और 55% हैं तो ही आप इस पद के लिए फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है जी। बी ग्रेड का संबंधित कोई भी आपके पास में स्केल है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो भी खबर आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। ठीक है साहब, तो टेलीग्राम ने सभी ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है जी। और ये जो है साथियों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये तो वांछनीय योग्यता होती है। अगर ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर कोई LLB है, MBA है, CA है, ICW है, MCA है, MPhil PhD है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ये है साहब। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको साथियों प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है जी, ये चीजें हो गई क्लियर। अब आ जाओ अगला पद देख लेते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये जो पद है पे लेवल 7 का वेतन मिलेगा। एक पद है, 18 से 35 साल एज है। ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी, कोई भी बैचलर डिग्री है चलेगा, BA हो, BSc हो, BCom हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साथियों 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्किंग इज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज, कोई सा भी हो, चाहे तुम्हारे पास असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनमें से कोई सा भी है
तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा बनवा करके, तभी तो मानेंगे ये कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र है, तभी पता चलता है कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है, स्किल टेस्ट भी होगा साथियों, इसमें 10 मिनट तक जो है एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग वगैरह होगा, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा 40 मिनट तक इंग्लिश और 55 मिनट का हिंदी में। ठीक है साहब, शॉर्ट हैंड वगैरह ये आपसे लिया जाएगा। तो ये अगर आप के अंदर है क्वालिटी तो ही आप इसमें फॉर्म भरें भाई, एक ही पद है इसमें। ठीक है साहब, फिर है सीनियर असिस्टेंट, पे लेवल 6 का वेतन मिलेगा, इसमें भी एक पद है, 18 से 30 साल की एज है इसमें, 18 से 30 साल की एज है। इसमें भी साथियों ग्रेजुएट मांगा गया है, अगर आप स्नातक हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है साहब, बिल्कुल। अगला है असिस्टेंट, लेवल 4 का वेतन मिलेगा, इसमें साथियों 2 पद हैं, 18 से 30 साल की एज है, इस बात का ध्यान रखें। ये असिस्टेंट है, ये सहायक है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं जी। ठीक है साहब, इसी को क्या बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं। इसकी जो योग्यता है वो भी ग्रेजुएशन मांगी गई है साथियों, और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए, यानी कि स्नातक मांगा गया है, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो चलेगा, पास होना चाहिए बस, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। जूनियर असिस्टेंट, देखो जी, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, ठीक है, 3 पद हैं इसमें साथियों, और इसमें 18 से 27 साल एज मांगी गई है। इसमें ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 अगर आपके पास है 12वीं पास की मार्कशीट तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से 27 साल है। ठीक है जी, 12वीं पास ही मांगी गई है, और इसमें हैविंग ए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी, टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि साथियों आपको टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल एज है, 12वीं पास और कंप्यूटर टाइपिंग मांगी गई है, जिसमें 35 शब्द तो इंग्लिश प्रति मिनट और 30 शब्द हिंदी प्रति मिनट आपको आनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक आना चाहिए टाइपिंग। हिंदी आती है तो 30, इंग्लिश आती है तो 35 शब्द, एक, दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, अगला पद है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, पे लेवल 6, इसमें 2 पद हैं, 18 से 30 साल एज मांगी गई है, और इसमें साथियों क्या मांगा गया है, देखो, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एमएससी वगैरह हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अथवा में दे रखा है, और का मतलब होता है अथवा। एमएससी है कंप्यूटर साइंस है तो फॉर्म भर सकते हैं, एमसीए हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव, इनमें भी अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, पे लेवल 4, इसमें 1 पद है, 18 से 30 साल की एज मांगी गई है, और इसमें साथियों 12वीं पास मांगा गया है। आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो, लेकिन साइंस से होनी चाहिए 12वीं पास। देख लो आप आराम से, आई शुड हैव ए पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 अगर आप 12वीं पास हैं, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, अगला देखो, अगला पद देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेवल 4 का वेतन मिलेगा, 2 पद हैं, 18 से 30 साल की एज मांगी गई है। इसमें भी साथियों 12वीं पास मांगा गया है, साइंस सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री में पे लेवल 1 का वेतन मिलेगा, 8 पद हैं साथियों, 18 से 30 साल की एज मांगी गई है। इसमें भी साथियों क्या मांगा गया है, 10वीं पास हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हो लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री है भाई, 10वीं से पार नहीं पड़ेगी, 12वीं पास होना चाहिए, और वो भी साथियों साइंस से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो आपके पास। फिर है लेबोरेटरी अटेंडेंट,
लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर में पे लेवल 1 का वेतन है, एक पद है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है। इसमें साथियों 10वीं पास मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर में लेकिन विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 10वीं पास ही मांगा गया है, कोई समस्या नहीं है। साइंस सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए 10वीं में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर में। अच्छा जी, अगली बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पे लेवल 1 का वेतन मिलेगा। 8 पद हैं इसमें टोटल, 18 से 30 साल की एज है और साथियों इसमें 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 10वीं में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी अटेंडेंट है साथियों फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फिजिक्स वगैरह तो ये तो 12वीं के सब्जेक्ट हैं, 10वीं में तो नॉर्मल साइंस आती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो 12वीं ही अच्छा काम रहेगा, 12वीं पास हो तो आप तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। अन्यथा फिर प्रथम प्राथमिकता उनको दे देंगे ये, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हो तो आपको नहीं लेंगे ना, फिर ये 12वीं वाला मिल गया तो उसको ही लेंगे। तो मैं तो यही मार्गदर्शन करूंगा आपको कि अगर आप 12वीं साइंस से हैं और फिजिक्स वगैरह है आपके पास तो आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा केवल 10वीं पास हैं तो फॉर्म ना भरें। पद भी इसमें 8-9 ही है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें साथियों 3 पद हैं, 18 से 30 साल एज है, इसमें 10वीं पास मांगा गया है। और दूसरी बात यह है कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि 10वीं पास के साथ में आपके पास में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साहब, तो ही आप इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट में फॉर्म भरें, अन्यथा फॉर्म ना भरें। केवल अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें फॉर्म ना भरें। इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है, सर्टिफिकेट मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, तो ये तो हो गई ज़रूरी बातें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो चर्चा कर लेते हैं वो ये है फॉर्म फीस वगैरह की, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो भाई इसमें फॉर्म फीस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन जो लिंक है ये रहा, rajdhanicollege.ac.in, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। द एप्लीकेशन फीस 500 रुपये जनरल OBC EWS कैटेगरी के, यानी कि जो 500 रुपये लगेंगे ना वो किसके लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे जनरल OBC और EWS के, ठीक है साहब, इनके तो लगेंगे 500 रुपये, ठीक है जी। और 200 रुपये किसके लगेंगे, SC ST कैंडिडेट के, जो SC है ST है उनके लगेंगे साथियों 200 रुपये फॉर्म फीस के। देयर इज नो फीस फॉर द वुमेन PWD कैंडिडेट, और यानी कि साथियों अगर कोई भी महिला फॉर्म भरती है तो कोई फीस नहीं ली जाएगी, और कोई भी विकलांग भाई बहन फॉर्म भरेंगे तो भी कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनकी फीस 0 रहेगी। सभी महिलाओं की फीस 0 रहेगी, चाहे कोई भी कैटेगरी की महिला हो, और कोई दिव्यांग भाई बहन है उनकी भी फॉर्म फीस 0 रहेगी साहब, ठीक है जी। और इसमें दे रखा है द पेमेंट शुड बी मोड ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट ही आपका कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म इज 21 डे, यानी कि 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि ये पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन उसके 21 दिन तक ही फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद में नहीं भरा जाएगा। तो 21 दिन हो जाएंगे, 3 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगी भाई इसकी, ठीक है साहब। ये थी पूरी की पूरी जानकारी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और ये जो है साथियों ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।